नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है प्राचीन ज्ञान के इस बेहद खास और महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त, सिद्ध और बेहद कारगर देसी नुस्खा लेकर आया हूं, जो न सिर्फ मेरे सालों के अनुभव पर आधारित है, बल्कि हमारे पुरखों ने भी इसे पीढ़ी दर पीढ़ी आजमाया है। यह घरेलू उपाय खास तौर पर हड्डियों और जोड़ों में होने वाली हर तरह की पीड़ा, जकड़न, भारीपन, अकड़न, जलन और सालों से जम चुकी पुरानी तकलीफ को जड़ से खत्म करने में चमत्कारिक असर दिखाता है। पहले भी मैंने आपके लिए सेहत से जुड़ी सैकड़ों बीमारियों और परेशानियों पर वीडियो बनाए हैं, जिनमें हर रोग की गहराई से जानकारी दी गई है और उसके लिए सबसे आसान आयुर्वेदिक देसी इलाज भी आपसे साझा किए गए हैं। लेकिन आज का जो नुस्खा मैं आपके सामने ला रहा हूं, वह सचमुच बाकी सभी उपायों से कई गुना ज्यादा सरल, सस्ता और तुरंत असर करने वाला है। इसे तैयार करना इतना आसान है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग, पल भर में बना सकता है। ना ज्यादा मेहनत, ना ज्यादा खर्चा, ना ही ज्यादा समय लगता है। सबसे हैरान करने वाली और मजेदार बात यह है कि इस पूरे नुस्खे में सिर्फ 2 मुख्य सामग्रियां लगती हैं। जी हां, सिर्फ 2। और ये दोनों चीजें इतनी आम हैं कि 99% घरों में पहले से मौजूद होती हैं, या फिर अगले 5 मिनट में आप नजदीकी दुकान से ले आएंगे। बनाने का तरीका भी इतना सीधा साधा है कि चाहे सुबह का व्यस्त समय हो या शाम की थकान, आप फट से तैयार कर लेंगे। लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस नुस्खे का पूरा पूरा फायदा तभी मिलेगा जब आप मेरी हर बात को कान खोलकर ध्यान से सुनें, हर स्टेप को अच्छे से समझें और बिना एक दिन छोड़े पूरी श्रद्धा के साथ इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधी बात करते हैं। अगर आपके कंधों में हर वक्त भारी बोझ सा लगता है, जैसे कोई पत्थर लटका हो, बीच बीच में तेज चुभन या जलन उठती है, घुटनों में सुई चुभोने जैसी तेज टीस होती है, चलते समय पैरों में जलन और भारीपन महसूस होता है, हाथ पैर के जोड़ों में हर समय दर्द और अकड़न बनी रहती है, मांसपेशियों में लगातार खिंचाव, तनाव या कसाव रहता है, और सीढ़ियां चढ़ना या थोड़ा चलना भी मुश्किल हो गया है, तो यह देसी नुस्खा आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं साबित होने वाला है। दोस्तों, हमारे शरीर में जहां 2 हड्डियां मिलती हैं, वहां जोड़ बनता है और उसके बीच में एक नरम, मुलायम परत होती है जो कुशन की तरह काम करती है। आम भाषा में इसे कुशन कहते हैं, लेकिन मेडिकल भाषा में इसे कार्टिलेज कहते हैं। यही कार्टिलेज हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है और हमें बिना दर्द के चलने फिरने की आजादी देता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, गलत खान पान, कमजोरी या वात दोष बढ़ने से यह कार्टिलेज धीरे धीरे पतला होने लगता है और कई बार पूरी तरह खत्म भी हो जाता है। जब यह नरम परत गायब हो जाती है, तो हड्डियां एक दूसरे से सीधे टकराने लगती हैं, और यही है घुटनों, कमर, कंधों, गर्दन, उंगलियों में तेज दर्द, सूजन और जकड़न की असली वजह। आपने अपने घर के बुजुर्गों से भी सुना होगा, अब सीढ़ियां नहीं चढ़ती, उंगलियां मुट्ठी नहीं बनती, सुबह उठते ही पैरों में भयंकर दर्द शुरू हो जाता है। ये सारे लक्षण चीख चीख कर बता रहे होते हैं कि उनके जोड़ों का कार्टिलेज खत्म हो चुका है। अब जो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूं, उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह शरीर में नया कार्टिलेज बनने में मदद करता है, पुराने खराब जोड़ों को फिर से रिपेयर करता है, हड्डियों को मजबूत लचीला बनाता है और सालों पुराना दर्द भी हमेशा के लिए गायब कर देता है। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं। सिर्फ 2 मुख्य चीजें चाहिए, लेकिन तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए, इसीलिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले एकदम साफ सुथरी, पूरी तरह सूखी हुई कांच की बोतल लें। प्लास्टिक की बोतल भूलकर भी ना लें, सिर्फ शीशे की ही इस्तेमाल करें, क्योंकि प्लास्टिक के केमिकल तेल की शक्ति को मार देते हैं। अब तेल, अगर आपके पास सरसों का तेल है तो वह भी चलेगा, लेकिन अगर आप 10 गुना तेज और गहरा असर चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ शुद्ध तिल का तेल, सेसमी ऑयल लें। आयुर्वेद में तिल का तेल को तेलों का राजा कहा गया है। अष्टांग हृदय में साफ लिखा है, जो व्यक्ति रोज तिल के तेल की हल्की मालिश करता है, वह जीवन भर जोड़ों के दर्द, अकड़न और वात रोगों से मुक्त रहता है। दूसरी चीज, शुद्ध देशी कपूर, कैम्फोर, पूजा वाला ही काफी है। बस 2 छोटे छोटे टुकड़े लें, ओखली में अच्छे से कूट लें ताकि बिल्कुल बारीक पाउडर बन जाए। अब इस पाउडर को तिल के तेल से भरी कांच की बोतल में डालें, ढक्कन बंद करके 20 से 30 सेकंड अच्छे से हिलाएं
ताकि कपूर पूरी तरह घुल जाए। अब इस बोतल को कम से कम 1 से 2 घंटे तेज धूप में रखें। गर्मियों में 1 घंटा काफी है, सर्दियों में 2 घंटे तक रखें। धूप में रखने से सूर्य की किरणें तेल में समा जाती हैं और यह तेल सूर्य सिद्ध तेल बन जाता है, जिसका असर 10 गुना बढ़ जाता है। हर रोज इस बोतल को सुबह आधा घंटा धूप में जरूर रखें, ताकि तेल की ताकत कभी कम ना हो। ऐसे में कोशिश कीजिए कि इसे ऐसे दिन धूप में रखें जब सूर्य की किरणें तेज हों और सीधे तेल की बोतल पर पड़ सकें। 1 घंटे तक धूप में रखने के बाद यह तेल पूरी तरह से असरदार और तैयार हो जाएगा। अब सबसे जरूरी बात यह जानना है कि इस तेल का इस्तेमाल कब और किस तरह करना चाहिए, ताकि इसका असर सबसे ज्यादा और सबसे बेहतरीन तरीके से हो सके। इस तेल को लगाने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है या फिर दिन का। कोशिश कीजिए कि इस तेल को शाम ढलने के बाद या रात में सोने से पहले ना लगाएं, क्योंकि उस समय इसका असर उतना प्रभावी नहीं होता। अब जब आप इस तेल का यूज करने जाएं, तो सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों पर इस तेल की पर्याप्त मात्रा लेकर हल्के हाथों से आपस में रगड़ लीजिए। जब हथेलियों में हल्की गर्मी आ जाए, तब इस तेल को उस हिस्से पर लगाना शुरू कीजिए जहां दर्द, सूजन या अकड़न है। आप इसे घुटनों पर, कंधों पर, कमर पर, पीठ के हिस्से पर या किसी भी जोड़ पर आराम से लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि इस तेल की मालिश केवल हल्के हाथों से करनी है, जोर जोर से रगड़ना नहीं है। इसका असर धीरे धीरे अंदर तक जाता है और वहां से काम करना शुरू करता है। जितना आसान इसे बनाना है, उतना ही जबरदस्त और टिकाऊ असर यह दिखाता है। इसके साथ ही इस तेल की ताकत लंबे समय तक बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि आप इस बोतल को हर दिन कम से कम आधे घंटे तक धूप में जरूर रखें। आधा घंटा पूरा होने के बाद बोतल को वापस घर के अंदर रख दीजिए। इस तरीके से जब यह तेल हर रोज सूर्य की किरणों से ऊर्जा लेता है, तो इसमें सूर्य चिकित्सा यानी सन थेरेपी का गुण आ जाता है। इससे इस तेल की औषधीय शक्ति और भी बढ़ जाती है और यह शरीर में जाकर और तेजी से असर दिखाता है। अब अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके शरीर के पुराने और कई सालों से चले आ रहे दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएं, तो आपको इसके साथ साथ कुछ और छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि रात को सोने से पहले कभी भी दही, लस्सी या किसी भी तरह की खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा कोशिश करें कि राजमा, अरहर की दाल, आलू, फूल गोभी और सफेद चावल जैसी चीजों का सेवन कम से कम करें। ये सारी चीजें हमारे शरीर में वात तत्व को बढ़ा देती हैं। जब शरीर में वात ज्यादा बढ़ जाता है, तो जोड़ों के अंदर का नेचुरल मॉइस्चर सूखने लगता है और कार्टिलेज यानी वह नरम परत जो हड्डियों के बीच कुशन की तरह काम करती है, वह कमजोर होकर धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसलिए वात बढ़ाने वाली चीजों से दूरी बनाना या उन्हें सीमित मात्रा में लेना बेहद जरूरी है। इसके अलावा कुछ आसान और घरेलू तरीके ऐसे भी हैं जिनसे आप शरीर से अतिरिक्त वात यानी हवा को बाहर निकाल सकते हैं। उनमें से सबसे असरदार है मेथी के दाने। आपको हर रात सोने से पहले 1 चम्मच मेथी के बीज पानी में भिगोकर रख देने हैं और फिर अगली सुबह जब आप उठें, तो खाली पेट इन भीगे हुए दानों को अच्छे से चबा चबा कर खा लेना है। यह तरीका शरीर से फालतू गैस, सूजन और भारीपन को बाहर निकालने में बहुत असरदार है और इससे जोड़ों की सेहत लंबे समय तक बनी रहती है। इसी के साथ एक बेहद आसान लेकिन फायदेमंद योगासन है पवन मुक्त आसन। अगर आप इस आसन को हर दिन 1 बार या 2 बार आराम से करते हैं, तो शरीर में जमा हुई अतिरिक्त हवा आसानी से बाहर निकल जाती है, पेट हल्का हो जाता है और जोड़ जोड़ का दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। तो मित्रों, इस खास और घरेलू उपाय में हमने केवल 3 चीजों का इस्तेमाल किया। पहला तिल का तेल, दूसरा कपूर और तीसरा मेथी के दाने। अगर आप इन तीनों चीजों को ठीक उसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे जैसा आपको बताया गया है और इसे रोजाना नियम से करेंगे, तो आप अपने शरीर के सबसे पुराने और जिद्दी दर्द से भी छुटकारा पा सकते हैं और एक हेल्दी, एक्टिव और बिना दर्द वाली जिंदगी जी सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो, तो इसे जरूर लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे।